आप लोग शायद रिलेट कर पाएंगे कि जो हमें कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है और जो हम रियल वर्ल्ड में करना चाह रहे हैं उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं अगर अपने फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस बताऊं, सब लोगों का मेंटालिटी माइंडसेट जो कल्चर होता है काम का वो बहुत अलग होता है, और जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। आप लोगों ने पोस्टर देखा था जो मैंने भेजा था? एनीबडी? टॉपिक कुछ चेंज को लेकर था। टॉपिक बहुत ब्रॉड था इन द सेंस। टॉपिक ये था कि चेंज इन मॉडर्न इंडिया। अभी आप लोग आई बिलीव आप 20s में होंगे मैक्स। एवरीबडी इज इन योर 20s, राइट? ये एज रेंज रहेगा। अब मैं भी आप लोगों की कैटेगरी में आता हूँ, बट नॉर्मली हम सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देखेंगे या फिर किसी की बुक पढ़ेंगे, द सिंपल थिंग इज कि आदमी तब बताता है जब वो कर चुका होता है। Like, मैंने ये कर दिया, दिस इज हाउ इट डिड इट। बट मेरा मानना है कि टाइम के साथ विद टाइम थिंग्स चेंज हो जाती हैं। अभी एआई से तो आप सब लोग वाकिफ हैं, राइट? इसका नेक्स्ट लेवल है सुपर इंटेलिजेंस। आप लोगों ने अगर सुना है या नहीं, तो सुपर इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस एक थॉट जनरेट करना है, सोचना है बस। उसके आगे चीज़ें हो जाती हैं थॉट करने से ही। तो उसके एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं, रिजल्ट्स भी आ रखे हैं। जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, लाइक 100% हैंडीकैप्ड है, जो बोल नहीं सकते हैं, हु कैन ओनली थिंक, ऐसे लोग भी हैं जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट? अब इसी चीज़ को अगर आप और एक लेवल आगे लेके जाएंगे तो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स नाम की एक चीज़ होती है। बेसिकली ये बड़े लेवल पे है जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, बट मैं आपको इंटेलिजेंस की बात बता रहा हूँ कि चेंज कितना रैपिड है। 10 साल पहले आप मैं भी कॉलेज में ही था, आप लोग भी शायद पढ़ाई कर रहे होंगे। उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस था पढ़ाई से रिलेटेड, और आज का जो है वो बहुत डिफरेंट है। और जो पिछले 10 साल में जो गैप है या चेंज है, यही चेंज हमें अगले 2-3 साल या मैक्स मैक्स 5 साल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आने वाले 25 सालों में, लाइक इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, आप देखेंगे हिसाब, अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करेंगे टेक्नोलॉजी को लेके, जीडीपी को लेके एंड बाकी सारी चीज़ों को लेके जो हमारे कंट्री से या फिर एज ए सिटीजन जो हमें कंसर्न करती है, वो बहुत सारी चीज़ें, राइट? मुझे दिख रहा है कि चेंज आता है, क्योंकि मैंने जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इंटरनेशनल बिजनेस मैंने किया था। उसमें मैंने क्या किया कि मैंने वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ी है, राइट? कि कंट्रीज कैसे ग्रो करती हैं, नंबर वन कैसे पहुंचती हैं, फिर अपनी इकोनॉमी कैसे ग्रो करती हैं। चाइना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक यूएस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे करके कंट्रीज ने डेवलप किया है। बट इंडिया का जो एग्जाम्पल है इन द लास्ट 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, या फिर आप इंडिपेंडेंस से ले लीजिए, दैट इज कि हम कॉपी करते हैं। सबको पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इम्पोर्टेड है, टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेड है। हमारा जो कुछ भी कह लीजिए, टेक्नोलॉजी इन द सेंस डिफेंस के मामले में लीजिए, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड। जो इंडिजीनियस है, जो हमारा खुद का बनाया हुआ है, वो बहुत कम है। अब आने वाले 25 सालों में इकोनॉमी के हिसाब से करंटली $4 ट्रिलियन पर ईयर का इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन। 25 साल में ये नंबर होगा नियर अबाउट 20 to 25 के बीच में $1 ट्रिलियन पर ईयर। 25 साल में 6 गुना बढ़ जाएगा। इसमें जो वेल्थ क्रिएट होगी वो होगी आपकी नियर अबाउट $200 to 250 ट्रिलियन। और ये आप और मेरे जैसे लोग ही हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहना या ना चाहना, दैट इज सेपरेट, राइट? अब 30 साल पहले, लाइक हमारे पेरेंट्स थे 30 साल पहले, 20 साल पहले ले लीजिए, देवर डूइंग अ जॉब एंड बिल्डिंग द इकोनॉमी। किसी ने कुछ बड़ा रिस्क लिया, किसी ने छोटा रिस्क लिया, somebody settled फॉर समथिंग लेस, somebody settled फॉर समथिंग हायर। तो इन बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर गए, बट गिवन द रिसोर्सेज जो 20 साल पहले थे and अभी हैं, आई बिलीव वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू डू एवरीथिंग दैट वी वांट। मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए कर रहा हूँ, ये सेशन इसलिए है, कॉलेज में फ्रीडम नहीं मिलती है। मैं भी कॉलेज के प्रोसेस से गया हूँ, यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से गया हूँ। मैं कभी फेल नहीं हुआ, पढ़ाई अच्छे से करी, सब ईमानदारी से करा, बट जॉब में गया तब रियलिटी बहुत अलग थी। ये मुझे पता चला, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ जो मुझे बहुत फली कि मुझे क्यों कॉलेज में ये सिखाया नहीं गया, इस असली में काम कैसे करना है। आपको ऑफिस में जाके काम थोड़ी ये कि आपको पढ़ाई करके मार्क्स लाने हैं। काम कैसे करना है, और काम करने के लिए चाहिए नंबर वन स्किल इज कम्युनिकेशन, मेरे हिसाब से। अगर आपको बात करना आता है, बात करना आता है, तो बस आप मान लीजिए 90% लोगों से तो ज़्यादा ही स्किल रखते हैं। किसी को कन्विंस कर सकते हैं अपनी बात से, राइट? किसी को क्लैरिटी दे सकते हैं कि आपके मन में क्या विचार है। आप 90% लोगों से बहुत आगे हैं, राइट? तो मेरे को एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को कम्युनिकेशन नहीं सिखाया, ऑल्दो आई न्यू 5 लैंग्वेजेस, बट मेरे को ये नहीं सिखाया गया कि एक ऑफिस का एनवायरमेंट अलग होता है, पॉलिटिक्स अलग होती है, हज़ारों चीज़ें जो अलग होती है, अलग डायमेंशन में होती है, उनसे मैं कैसे डील करूँ, राइट? नेक्स्ट थिंग इज कि लीडरशिप की थ्योरी बहुत होती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। लीडरशिप का थ्योरी बहुत होता है, लेकिन प्रैक्टिकली
लीडरशिप दिखती कैसे है वो तो मैंने तो बहुत क्रेवली देखा है, नहीं देखा है इनफैक्ट। अब जब ऑफिस में जाते हैं, काम करने पे जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, किसी भी तरह का हो, आप लीडरशिप वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि एक पर्सन रहेगा डिजिग्नेटेड, ही विल बी लीडर, जिसको हम बॉस बोलते हैं, वो आपको डायरेक्शन देगा। एंड आप चाहें या ना चाहें, वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, राइट। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक और चीज़ समझ में आती है कि लीडरशिप मार्केट का भी एक गैप है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि असली लीडर होता क्या। एवरीबडी इज कॉपी पेस्ट। इस नहीं है कि इसका ये चल गया मैं भी ये कर लेता हूँ, ये हो जाता है। इंडियन पॉपुलेशन की जो मेंटालिटी है, साइकोलॉजी है, कि कुछ भी मिल जाए, फ्री में मिल जाए, जो फ्री में दे रहा है वही हमारा लीडर है, राइट। फ्री में मैं आपको फेवर कर दूं, राइट, मैं एक अच्छी पोजीशन को मैं आपको फेवर कर दूं, मैं ही आपका लीडर बनूंगा, राइट। बट मैं आपको रोक करके अगर सही रास्ता दिखाऊं, जो कि मुझे पता है काम करेगा, बट इन द लॉन्ग रन आप शायद से मेरे को लीडर माने या ना माने, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले जॉब में जाने के बाद देखी, मैंने जितना काम करना था मैंने किया। मेरा पर्पस हमेशा यही रहा, या तो पैसे अच्छे कमाओ या तो सीखो अच्छा। दो चीज़ों में से अगर एक चीज़ अच्छी मिलती है, जॉब अच्छा रहेगा, काम अच्छा रहेगा, राइट। अभी मैंने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करी कि कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, जो मिसिंग है। अब इनको कवर कैसे करना है, वो देखो, मेरे पास 100% सोल्यूशन नहीं है, बाय द वे। मेरे को एक स्किल डेवलप करनी है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे पास 100% सोल्यूशन नहीं है, इनफैक्ट किसी के पास भी नहीं है। एवरीबडी इज एक्सपेरिमेंटिंग। किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है। मुझे